बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक पढ़ लें। मोहब्बत का बड़ा ही शदीद तरीन अमल है, तो किसी भी सीधे साधे इंसान के लिए इस अमल को हरगिज न करना, बल्कि कोई ऐसा जालिम इंसान हो जो सख्त कद्दावर हो, ऐसा पत्थर दिल हो कि आपके लाख रोने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं होता, तो उसके दिल में मोहब्बत का चिराग जलाने के मकसद से आपको ये अमल कर लेना चाहिए। यही वजह है कि इस अमल को सिर्फ 7 ही बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा शदीद है, बहुत ज्यादा असर करता है, बहुत गहरा इसका असर सामने वाले पे होता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। बहुत भाई बहन अपने दिल की मुराद बताते हैं कि सामने वाले का कुछ ऐसा हाल होना चाहिए कि वो मेरे बिना तड़पने लग जाए और पल पल मुझे याद करता रहे, उसकी आंखों से आंसू टपक जाने चाहिए, ऐसा तड़पे कि उसका हाल बेहाल हो जाए और मेरे पैर पकड़ के रो रो कर गिड़गिड़ाए, माफिया मांगने लगे, क्योंकि उसने मुझे इतना रुलाया है, इतना सताया है कि हम उसका ये हाल देखेंगे तब जाकर हमारे दिल को खुशी मिलेगी। तो समझ लो कि आपकी मोहब्बत में अब उसको रुलाने का वक्त आ चुका है, लेकिन नाजायज मकसद के लिए नहीं करना। रुलाने का मतलब उसे टॉर्चर या परेशान करना नहीं है, बल्कि सारी बातों का मकसद यही है कि वो आपकी मोहब्बत का एहसास करे, उसके दिल में आपके लिए सच्ची मोहब्बत का एक जज्बा पैदा हो। अल्लाह के करम से यहाँ फायदा आपको भी जरूर होगा, जैसे इस प्यारी बहन को हुआ। उन्होंने या अल्लाह टेस्टिमोनियल दिया है। वो लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, मैं नई सब्सक्राइबर हूँ। मैंने आपके 2 अमल किए थे, 12 आवर्स यानी 12 घंटे के अंदर ही रिजल्ट मिल गया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। मेरे हस्बैंड मुझे डाइवोर्स देना नहीं चाहते, लेकिन उनकी फैमिली उन पर प्रेशर डाल रही है कि डाइवोर्स दो। मैं 6 मंथ से मैके में हूँ और शादी के सेकंड डे से ब्लैक मैजिक भी स्टार्ट हो गया था। पूरा टेस्टिमोनियल आप आगे पढ़ सकते हैं। आपको भी पूरे सच्चे दिल से अमल करना चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं जो इंतकाम यानी किसी से बदला लेने के मकसद से मोहब्बत का ये अमल करना चाहते हैं, तो इसमें एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि बदला लेने का मतलब उसका नुकसान करने का इरादा नहीं होना चाहिए, बल्कि ये कि जैसे आप तड़प रहे हैं उसकी मोहब्बत में, वो भी आपके लिए तड़पे। इतना सा एहसास उसके दिल में पैदा करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। मकसद जायज हो। इस अमल को पूरे दिन में आप सुबह से लेकर रात तक जब आपको वक्त मिले, जितनी बार मौका मिले, आप पढ़ते चले जाएं। वुजू में रहें, कोशिश करें, ज्यादा अच्छा होगा। अगर ऐसा आपने करने में कामयाबी हासिल कर ली तो देखना सामने वाले की हालत सुबह से लेकर शाम भी ना होने पाएगी कि आपकी मोहब्बत में खराब होना शुरू हो जाती है। इतना शदीद अमल है कि उसके जहन पर इसका दबाव बनना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि इंसान के आंसू निकल जाएं। ये बात अच्छे से आपको मालूम होगी कि सीधे उंगली से जब घी ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके लिए आपको कुरान पाक में सूरह नंबर 6 सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 13 है, इसका हिस्सा है, ये आपको पढ़ना है। वलहू मा सकना फिल लैली वन नहार वहुवा समीउल अलीम। कोई इंसान इतना गुस्से में और उसके अंदर इतना ज्यादा शदीद तरीन इश्तिआल पैदा हो चुका है, गुस्सा इतना करता है कि चीखता है, जानवर की तरह हरकत करने लगता है कि आप उसे बर्दाश्त न कर सके, तो फिर आपको ये अमल उनकी तस्वीर पर करना होगा। जालिम शौहर महबूब, आपका भाई या अफसर, कोई हाकिम या घर में कोई शख्स जो आप पर मुसल्लत है, आप उससे घबराते हैं, डरते हैं, वो आपको परेशान करता है, आपसे मोहब्बत नहीं करता। आप चाहते हैं कि उसके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो और आपके सामने एकदम नरमी से झुक जाए, इज्जत से पेश आए। तो इस मकसद के लिए जो आयत मैंने आपको पढ़ के बताई है, वुजू में करना ज्यादा बेहतर होता है। नियत आप अपने दिल में रखें कि सामने वाले पर आप अपना कब्जा कर रहे हैं, उस पर गलबा पा रहे हैं, आपको उसने काबू कर रखा है, वो आपको डराता है, चुपचाप खामोश हो जाएगा, सारी हरकतें उसकी खत्म हो जाती है, वो आपसे मोहब्बत करेगा। इस मकसद के लिए आप उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में खोल लें और 7 मरतबा यानी 7 टाइम्स आपको ये आयत मुबारका पढ़नी है और इस तस्वीर पर आप फूंक लगा दें। बस इतना सा अमल है। दिन में आप इस अमल को 3 बार 4 बार अलग अलग वक्त में वक्फा दे देकर करते जाएं। एक बात का ख्याल रखना, नापाकी में अमल नहीं करना होगा। जितना ज्यादा इस अमल को दिन में करेंगे उतना ज्यादा उस पर यह अमल भारी पड़ने लगेगा। अमल की इजाजत के लिए या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह पाक या मेरे परेशान हाल बहन भाइयों की दुखी दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।